ये हमारा गुरुकुल दोन्यी पोलो चैरिटेबल एंड कल्चरल ट्रस्ट का गुरुकुल 4 गुरुकुल है। अभी 4 गुरुकुल चल रहा है। दिशी में 2 है, ईस्ट कामेंग में 1, कईपनियर में 1 एंड आपका बासर लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट का मेंजिक मेंकोरेगू करके नाम है, इसमें गालो कम्युनिटी का एंड नीलोंग तुमको जो आपका पाबो कमसिंग में है, सियांग डिस्ट्रिक्ट। ये चारों गुरुकुल का फर्स्ट एवर जो एनुअल मीट यहाँ पे 2 दिन का हुआ है। ये भी हम लोग टाइम को भी तारीख को भी देख के कि उन लोग सैटरडे संडे फ्राइडे में रिपोर्टिंग है, सैटरडे एंड संडे को उसका ये हुआ है। उसमें ऑल टोटल 167 डेलीगेट्स यानी पार्टिसिपेंट स्टूडेंट आया है और इसमें 30 इवेंट्स का यहाँ पे ये हुआ है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंगली इन लोग ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें वेराइटीज़ ऑफ कंपटीशन रहा है। चैंटिंग का, चैंटिंग में भी चैंटिंग्स एंड हिम्स में भी डिफरेंट चैंटिंग्स एंड हिम्स का, जैसे आपका हाउस वार्मिंग हो, फाउंडेशन लेइंग हो, कि हीलिंग हो एंड मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, प्रेयर बिफोर मील, प्रेयर आफ्टर मील एंड प्रेयर बिफोर स्लीप, ऐसा करके इन लोग का पूरा चैंटिंग का ये हुआ है। एंड आपका योगा हुआ है, फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ है, इंडिजिनस स्पोर्ट्स हुआ है, आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत एक सुंदर एक चीज़ ये हुआ कि ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में एक बोलता है, इंग्लिश बोलता है, फिर उसको हिंदी में कोई ट्रांसलेट करता है, फिर उसको अपना रेस्पेक्टिव डायलेक्ट में करता है। क्योंकि हमारे लोग कोई सोचता है कि गुरुकुल जो हम बना रहा है ये सिर्फ पुजारी ही बनने के लिए बना रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपना जो NCERT का जो CBSE को हमारे विवेकानंद केंद्र जो है वो देता है, इसलिए उन लोग का इंग्लिश हिंदी भी उन लोग बहुत अच्छा से पढ़ाता है एंड ट्रेडिशनल स्कूल, इसलिए हम बोलता है कि ये कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है जहां आपको मॉडर्न एजुकेशन विद ट्रेडिशनल नॉलेज जो है पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट एवर यहाँ में एनुअल मीट जो इसमें जोलंग में यहाँ हिम इंटरनेशनल जो वांगे ट्रस्ट ने हम लोग रिक्वेस्ट किया तो उन लोग ने जगह दिया है, तो उन लोग को भी हम लोग बहुत शुक्रगुजार है। एंड विवेकानंद केंद्र ने पूरा जितना भी इनका कार्य करता है उन्होंने सपोर्ट किया है। तो आज कंक्लूजन डे है, इसमें हमारे जो ओपनिंग सेरेमनी में हम या तो दोकुम साहब आया था, ऑनरेबल मिनिस्टर IPR, एंड आज जो क्लोजिंग में ओजिंग तसंग जो IPR जो मिनिस्टर आपका पंचायत वो आ रहा है। आज हमें देखने को मिला कि काफ़ी सारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी खिलाए गए थे बच्चों को, जो कि जैसे कि बैम्बू रेसलिंग हो गया या फिर बैम्बू वॉकिंग हो गया, और आपने कहा साथ ही साथ ट्रांसलेशन का भी हुआ था। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होता है प्रिजर्व करने के लिए हमारे ट्रेडिशनल हेरिटेज या फिर मदर टंग को। तो अभी तो फिलहाल सर पूरे स्टेट में 4 ही स्कूल है। आप क्या चाहेंगे कि आगे और भी स्कूल बाकी डायलेक्ट्स के लिए भी बने, ताकि नेक्स्ट ईयर के एडिशन में गुरुकुल एनुअल मीट में वो सब भी ज्वाइन करते? हाँ, डेफिनेटली हम लोग ये जो दोन्यी पोलो चैरिटेबल एंड कल्चरल ट्रस्ट का एम था कि 5 जो कम्युनिटीज़ है, जो अबोतानी का 5 कम्युनिटीज़ है दोन्यी पोलो को मानने वाला, उसका सब ऑलरेडी अभी आपका अपातानी का भी शुरू हुआ है, मिजी मिगुंग येरको करके उसका नाम से, वो क्लास 1 का है, इसलिए बहुत छोटा है तो ये बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है। एंड आपका न्यूबू निजे येरको वो तागिन का है, वो भी ऑलरेडी उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये अभी नेक्स्ट से उन लोग का भी शुरू हो जाएगा। तो हम लोग का ये है कि एटलीस्ट जो अबोतानी जो क्लान है, कॉमन जो एक अबोतानी क्लान का 5 कम्युनिटीज़ है एंड दोन्यी पोलो को जो मानने वाला 5 कम्युनिटीज़ है, तो उन लोग का हम लोग पहले प्रायोरिटी ये था कि उन लोग का गुरुकुल हो। तो नेक्स्ट ईयर तक सभी कम्युनिटीज़ में ये 5 कम्युनिटीज़ में ये गुरुकुल इस्टेब्लिश होगा। एंड हम लोग का अभी उसका जो एक्सपेंशन है वेरियस कम्युनिटी, हम लोग सब बोल रहा है कि वेरियस कम्युनिटीज़ में ये गुरुकुल होना चाहिए एंड हो भी रहा है। अभी सजेलोंग में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, आका में अभी देख रहा है, आपका तंगसा में ये देख रहा है, आपका सरदुकपिन में ये कर रहा है। तो हम लोग होप करता है कि इन देश टू कम सभी कम्युनिटीज़ अरुणाचल में जितना एटलीस्ट टू द मेजर कम्युनिटीज़ में ये गुरुकुल होगा, क्योंकि देखा है तो यही एक रास्ता है जो हम लोग हमेशा बोलता है ट्रेडिशन कल्चर बचाना है। ये प्रैक्टिकली ये उसको सिर्फ बचा रहा है नहीं, बल्कि उसका डेप्थ में उन लोग जा रहा है, जान रहा है, उसको जी रहा है विद मॉडर्न एजुकेशन का साथ में। हमने
हमने यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों से बात की, उन्होंने बताया कि उन्हें तो अपने स्कूल में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, अपना मदर टंग सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे कि मदर टंग बच्चों को रूट लेवल से, ग्रास रूट लेवल से सिखाना कितना इंपॉर्टेंट है, और अभी का जो सारे स्कूल्स में, इंडिजिनस स्कूल्स में पार्टिसिपेशन है बच्चों का, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है, वो इनफ है या फिर आगे और होना चाहिए? ये जो मदर टंग सीखना, आप जितना भी लैंग्वेज एक्सपर्ट से देखिए, एजुकेशनिस्ट से आप बोलिए, जो भी चीज़ को आप समझेगा, डिटेल में समझेगा, डेप्थ में समझेगा, वो अपना मदर टंग से ही समझता है। अपना मदर टंग जब समझता है तो वो अपना डेप्थ में उसको समझता है, विद स्पिरिचुअल नॉलेज बोलिए, फिलोसॉफी बोलिए, वो डेप्थ में समझता है। अभी आप देखेंगे कि हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बहुत आपका पीएचडी करके आता है, मास्टर करता है, फिर भी वो अभी कन्फ्यूजन में रहता है कि हम कौन सा धर्म मान रहे हैं, मेरा रिलीजन है कि नहीं है, हम क्यों ये सब पूजा कर रहे हैं। और ऐसे लगने भी लगता है कि ये जब हम नेचर पूजा करता है तो ये बेकर का है, क्योंकि उसको वो डेप्थनेस नहीं है, वो उसका स्पिरिचुअल फिलोसॉफी को नहीं समझता है। तो अभी ये लोग छोटा में ही ये चीज़ का उन लोग समझ रहा है कि क्यों हम ये सब मान रहा है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे ज़िंदगी में। सिर्फ मानना ही नहीं, बल्कि उसको हम कैसे उसका नेचर को हम इम्बाइब करके हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बन सके, ताकि एक अच्छा समाज खड़ा कर सके। तो ये चीज़ को हम लोग, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशन बचाना है, कल्चर बचाना है इसलिए हम ये करा रहे हैं, नहीं, ये ट्रेडिशन कल्चर से हाउ वी कैन लर्न, हाउ वी कैन इम्बाइब द गुड क्वालिटीज़, और कैसे हम बेहतर एक इंसान, एक बेहतर समाज बना सके, ये एक एक्चुअली मकसद है। और जो अभी स्पोर्ट्स जितना भी हम लोग कराया है, हम लोगों को लगता है ये सफिशिएंट है, बट देन इसमें ये था कि ये फर्स्ट एवर था, तो एज में डिफरेंसेस था। जैसे हमारे नीलोंग तोंको का क्लास 3 का था, छोटा है, आप देखा है, एंड ईस्ट कमिंग का जो वो अब तो क्लास 5 तक है, 6 तक है, 6 को हम लोग पार्टिसिपेट करने नहीं दिया, उसको वॉलेंटियर बनने दिया ताकि वो लोग नेक्स्ट बार ऑर्गेनाइज करें। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट बार ये करेंगे कि मतलब उसका एज वाइज में उसका कंपटीशन रखें, ताकि इक्वल ये हो करके, इस तरह का और आगे इम्प्रूवमेंट करते जाएगा। सर सही बोला आपने, एज का थोड़ा डिफरेंस आ गया था, लेकिन भी नीलिंग तुमको ने काफ़ी एकदम कड़ा मुकाबला किया और एकदम मेडल्स भी फर्स्ट लेकर आए हैं वो लोग। और साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अभी जो हमारे यहाँ पर 4 गुरुकुल्स आए हुए हैं, तो इनमें गवर्नमेंट सपोर्ट कितना है, गवर्नमेंट क्या उतना सपोर्ट करती है जितना मिलना चाहिए इन लोगों को? हाँ, आगे गवर्नमेंट डेफिनेटली, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हम सपोर्ट नहीं है नहीं बोले, लेकिन जितना सपोर्ट करना चाहिए उतना तो बिल्कुल नहीं है। और ऐसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। गवर्नमेंट जो है अभी तक करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उन लोग ने सपोर्ट करता है, खाने पीने में, इन लोग का जो पढ़ने का लिखने का जो जितना भी जो एक्सपेंडिचर्स रहता है, जैसे जो अभी खेल कूद हम लोग का ये जितना भी ऑर्गेनाइज, उसमें गवर्नमेंट का कुछ भी वो नहीं है अभी तक। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो डेफिनेटली जो सपोर्ट करता है, मेन गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें चाहिए था कि उसका एक पॉलिसी हो, ये गुरुकुल सिस्टम का एक पॉलिसी, स्टेट में एक एजुकेशन में एक पॉलिसी लाए, ताकि एटलीस्ट टू दी जो हमारे जो टीचिंग्स है, नॉन टीचिंग्स है, उसका सैलरी जो है गवर्नमेंट तरफ से उसको अगर बेयर करने से, तो हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन, मतलब उन लोग बेयर कर पाएगा। तो इसी का चलते थोड़ा सा हम लोग गवर्नमेंट से हमेशा बार बार दरख्वास्त करता है, उन लोग भी बजट भी मिलता है तो आश्वासन देता है। ये ऑलरेडी इट्स इन द कैबिनेट, मतलब सेक्रेटरी लेवल में है ये जो प्रपोजल है, अभी तक उसका आगे बढ़ रहा नहीं है, वो शायद उसको भी हम लोग परस्यू करेंगे। एंड होप कि गवर्नमेंट भी उसको धीरे धीरे चाह रहा है, देख रहा है कि ये अच्छा है, तो इसका एक पॉलिसी बन जाने से तो पूरे कम्युनिटीज़ के लिए और स्टेट के लिए ये एक अच्छा रहेगा। थैंक यू।